नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग माँ सिद्धिदात्री की कथा को सुनेंगे। हिंदू धर्म में 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व नवमी के दिन समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भिन्न भिन्न देवियों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिन तक धारण किए गए व्रत का उद्यापन भी 9वें दिन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा, कथा, आरती, भोग इत्यादि करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर में पधारती हैं तथा भक्त का घर सुख समृद्धि से भर जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिवजी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। माता सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजा करने से मन को शांति मिलती है और सभी तरह की परेशानियाँ दूर होती हैं। इनका आसन कमल और वाहन सिंह है। ये दाहिने और नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर से नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं, जिसके कारण माँ के इस रूप को शतावरी और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के समापन के लिए नवमी पूजन में हवन किया जाता है। इनके पूजन और कथा के बाद ही नवरात्रि का समापन किया जाना शुभ माना जाता है। पूजा करने के लिए चौकी पर सिद्धिदात्री माँ की तस्वीर रखें और उन्हें तिलक लगाएं। मूर्ति पर फूलों की माला चढ़ाएं। सिद्धिदात्री माँ को फल, हलवा, पूड़ी, काले चने और नारियल का भोग लगाएं। अब आरती और हवन करें। हवन करते वक्त सिद्धिदात्री माँ के साथ साथ सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें। माँ की पूजा के बाद कन्या पूजा करें और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। उन्हें माँ के प्रसाद के साथ दक्षिणा दें और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। जो भक्त नवरात्रों का व्रत करते हैं, कन्या पूजन के बाद वो अपने व्रत का समापन माता का प्रसाद खाकर करें। नवमी पूजा और कन्याओं को भोजन कराने के बाद माँ की विदाई दी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्र में अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन किए जाने की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं का 9 देवियों के रूप में पूजन करने के बाद ही नवरात्रि का पर्व पूरा माना जाता है। जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, वह कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। कन्याओं को भोग लगाकर उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सारी परेशानियां दूर करती हैं।
कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याएं और 1 बालक होना चाहिए। बालक को हनुमान जी का रूप माना जाता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करने का विशेष महत्व है। इनकी पूजा से धन, सुख, समृद्धि और आयु में वृद्धि होती है। आयु के अनुसार कन्या का पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं। कुमारी के पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप मानी जाती है। इनके पूजन से धन, धान्य और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा गया है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश और रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। ये भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं।